हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में। और मैं विनय यादव आज आप सभी के सामने इंग्लिश की एक नई वीडियो को लेके एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को लेके आज हम बात करेंगे। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिए और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए। आज का जो हमारा पॉइंट है आज का जो हमारा पॉइंट है वो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने वर्ड लिखा है इंग्लिश। वैसे तो हम अपनी हर वीडियो में इंग्लिश से रिलेटेड ही जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन लेकिन आज हम इस वर्ड के मीनिंग को, इस वर्ड के यूसेस को इस वीडियो में समझेंगे और कहाँ किस लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम अपने पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारा वर्ड है इंग्लिश, इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तीन जो एस्पेक्ट्स हैं वो सामने आते हैं। आप लोगों के सामने एक कन्फ्यूज़न आता है जब हम इस वर्ड की बात करते हैं। और वो कन्फ्यूज़न क्या होता है कि कुछ लोग इसे लैंग्वेज कहते हैं, कुछ लोग इसे सब्जेक्ट की बात करते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या इंग्लिश हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमारा कन्फ्यूज़न है ये अक्सर हमारे सामने रहता है। आज क्या ये एक लैंग्वेज है, क्या एक सब्जेक्ट है, इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। इस बात पे और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इंग्लिश किस तरह से एक लैंग्वेज है और किस तरह से एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, इसे क्या कहा गया है बच्चों? इसे हमने लैंग्वेज कहा है। इसे हमने लैंग्वेज कहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमने इसे एक सब्जेक्ट के रूप में भी तैयार किया है। इसको हमने एक सब्जेक्ट के रूप में भी तैयार किया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसमें हमारे सामने इसका एक पॉइंट और भी आता है और वो पॉइंट हमारा क्या है वो अभी हम पहले इन बातों को समझते हैं फिर उस पर चलेंगे। तो लैंग्वेज क्या है? क्या ये एक लैंग्वेज है? हाउ कैन यू से दैट इट इज अ लैंग्वेज, है ना। इससे पहले अगर आप लैंग्वेज का मतलब समझे तो जैसे हम कहते हैं लैंग्वेज भाषा, है ना। भाषा क्या है? लैंग्वेज इट्स अ मीन्स, ये एक साधन है टू कम्युनिकेट विद अदर, दूसरों के साथ जुड़ने का एक साधन लैंग्वेज कहलाती है। दूसरों के साथ जुड़ने का एक साधन जो होता है वो लैंग्वेज कहलाती है। लाइक दैट, मैं आज आपको आपकी क्लास में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या इस टर्म को समझा रहा हूँ, मैं जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ आप उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैं जस्ट लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, आप उसको समझ पा रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो मेरे जो इस लैंग्वेज में समझाने का वे है और आपके जो समझने का तरीका है वो दोनों क्या कर रहे हैं, हमें आपस में जोड़ रहे हैं। तो लैंग्वेज बेसिकली करती क्या है? जोड़ती है ना। हमें क्या करती है? कनेक्ट करती है। सो ये जो लैंग्वेज है, यानी इसमें हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है लेकिन हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रही है? आपस में हम लोगों को जोड़ रही है। पॉइंट इज क्लियर? इफ आई एम सेइंग टू यू समथिंग in English and you are connecting to me with the help of this language, that time you can say that क्या है? ये कनेक्ट करने का काम कर रही है ना। तो लैंग्वेज टू कनेक्ट विद अदर, ये क्या करती है बच्चों? ये क्या करती है? कनेक्ट करती है। सो यू कैन से दैट इट्स अ लैंग्वेज। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है, समझ में आया? आप इसको एक लैंग्वेज के रूप में इसलिए समझते हैं क्योंकि भाषा है और भाषा का बेसिकली जो काम होता है वो दूसरों को जोड़ना होता है या लोगों को आपस में कनेक्ट करना होता है, दैट इज लैंग्वेज। क्लियर? उसके बाद दूसरी बात को अगर हम समझें, दूसरा हमारा यहाँ पे जो टर्म लिखा है वो सब्जेक्ट। अब बेसिकली सब्जेक्ट वर्ड जो यूज किया जाता है जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की रूल रेगुलेशंस और फंडामेंटल की बात करते हैं।
किसी पर्टिकुलर पॉइंट की रूल रेगुलेशन और फंडामेंटल की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट यूज होता है। तो वहां हमारा बच्चों क्या होता है, सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। मैंने आपसे कहा ही गो टू स्कूल, मैंने आपसे कहा ही गो टू स्कूल, या मैं आपसे कहता हूं आई ईट्स फूड, मैंने कहा आपसे ही गो टू स्कूल, फिर मैंने कहा आई ईट्स फूड। Now you can say that, अब आप कहेंगे सर we understood that what you want to say, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि वह स्कूल जाता है, आप कहना चाहते हैं मैं खाना खाता हूं। लेकिन जब हम इस लैंग्वेज को इसको लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो रूल्स हैं वो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमें इनमें क्या करना होगा, कुछ चीजों को चेंज करना होगा कि हम गो की जगह यहाँ पे वर्ड गोज का यूज करें और यहाँ ईट्स की जगह हम वर्ड ईट का यूज करें। दैट टाइम हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है। दैट टाइम वी कैन से दैट ये हमारी जो लैंग्वेज है वो सही हुई। हाँ बच्चों, मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या, जब आप अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए किसी लैंग्वेज को लिखते हैं या बोलते हैं तो वहां पे वो लैंग्वेज का काम ना करके आप एक सब्जेक्ट के रूप में उसे तैयार कर रहे हैं। रूल रेगुलेशन एंड फंडामेंटल्स इंक्लूड होते हैं दैट इट्स बिकम अ सब्जेक्ट, बट व्हेन दिस इज यूज्ड टू कनेक्ट द पीपल, लोगों को जोड़ती है, ठीक है ना, तब वो एक लैंग्वेज बन जाती है। लोगों को जोड़ने का काम करती है तो एक लैंग्वेज के रूप में करती है। पर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फंडामेंटल्स की बात आती है तो वहां पे वो एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको ये वाला जो पॉइंट है वो समझ आया होगा। ठीक है, इसमें हमने जैसे आपसे कहा था ही गो टू स्कूल, हमने आपसे कहा था ही गो टू स्कूल, बच्चों इसमें आपको समझ तो आ गया, लेकिन आपका रूल वहां फॉलो नहीं हुआ तो यहाँ क्या हुई, हमारी चीज गलत हो गई। ठीक है, तो हम इसके रूल रेगुलेशन पे इसमें बात करेंगे कब, जब हम इसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद एक तीसरी चीज जो मैंने आपसे अभी कहा था कि बच्चों इसके बारे में भी बात करेंगे, हमने यहाँ पे इसको लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को समझना जरूरी है। तीसरी चीज के बारे में भी हम बात करते हैं, और तीसरी चीज है क्या, वो तीसरी चीज है क्या, उस बात को आप ध्यान से समझिए। यहां लिखने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे एक आंसर दीजिए कि हम इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के लोग जो होते हैं, है ना, इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, आप मुझे बोल के बता दीजिए। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्या कहा आपने, इंडियन। ओके, उसके बाद चाइना के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, एक बार बोल के बताइए। शाबाश, क्या कहा, चाइनीज। इसी तरह किसी भी कंट्री के जो नेटिव्स होते हैं, किसी भी कंट्री के नेटिव्स होते हैं, उनको उनको हम उनकी नेशनलिटी के का एक नाम देते हैं। इंडिया, इंडियन, चाइना, चाइनीज, जापान, जापानीज, अमेरिका, अमेरिकन, है ना, अमेरिका, अमेरिका नहीं, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिकन। ठीक है ना, लैंग्वेज इंग्लिश, लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है ना, हमारी मदर टंग नहीं है, हम इसे सीख रहे हैं और सीखते टाइम हमने इसको बहुत बिगाड़ दिया है। और बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसको बिगाड़ते ही जा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा इसको हम जितना बिगाड़े उतना अच्छा है। नहीं नहीं, इसे बिगाड़ना नहीं, इसे सुधारना है। मैं बिगाड़ने की बात इसलिए कर रहा हूँ, अंग्रेजों से बदला लेने का तरीका क्या, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, जापान के जो नेटिव्स हैं जापानीज, चाइना चाइनीज, अमेरिका अमेरिकन, इटली इटालियन, इस तरह से जो भी जहाँ के नेटिव हैं। अब एक मैं कंट्री का नाम लूँ आपसे तो आप मुझे बताएंगे कि अगर अगर मैं कहूँ आपसे इंग्लैंड, यहाँ के जो नेटिव हैं, अगर मैं आपसे कहूँ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो नेटिव्स हैं उनको आप क्या कहेंगे, इंग्लैंड के जो नेटिव हैं क्या कहेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा आ रहा है, सर बिल्कुल आपने सही यहाँ पे लिखा है, इंग्लैंड के जो नेटिव होते हैं वो इंग्लिश कहलाते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं, इंग्लिश। उनके नेटिव को हम इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश मतलब अंग्रेज कहते हैं, ना कि अंग्रेजी। ठीक है, तो इसका एक मीनिंग और हमारे सामने आया, और वो क्या मीनिंग हमारे सामने आया, अंग्रेज।
क्या हमारे सामने आया? अंग्रेज। तो यहाँ हम थर्ड कॉलम में अब किस वर्ड को यूज कर सकते हैं बच्चों? सिटीजन, यानी नागरिक, किसी देश के। और कौन से देश के? वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा मीनिंग सिटीजन के लिए आता है ना। अब बच्चों यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई तो मैं आपसे, अगर आप कहें तो मैं आपसे एक सेंटेंस क्लियर करना चाहूंगा। मुझे इस चीज को लेके छोटा सा डाउट है, आप प्लीज उसको क्लियर करें और समझें, ठीक है ना। क्या सेंटेंस है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैंने आपके सामने लिखा, विनय सर इज आवर इंग्लिश teacher. I have written a sentence in front of you. Tell me that is it right or wrong? आप मुझे बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस गलत है? क्या ये सेंटेंस सही है या सेंटेंस गलत है? आपने ऊपर दी हुई तीनों चीजों को समझा है, इसका मीनिंग आपने समझा है, और with the help of these points you will tell me the meaning of this sentence. What you want to say, that is it right or wrong? अब आप कहेंगे सर नहीं ये तो सही है, कुछ कहेंगे नहीं सर ये गलत है। देखिए इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए। हमने कहा विनय सर हैं हमारे इंग्लिश विनय सर हैं हमारे इंग्लिश मतलब अंग्रेज अध्यापक। विनय सर हमारे अंग्रेज अध्यापक है। अब अगर विनय सर की बात आती है तो आप क्या कहेंगे? नहीं सर यहाँ पे इंग्लिश नहीं आना चाहिए, क्योंकि विनय सर तो कहाँ के? इंडिया के नेटिव हैं, तो वो कहाँ आना चाहिए? इंडियन टीचर है कि नहीं? तो यहाँ क्या हुआ, वो अंग्रेज अध्यापक तो नहीं हुए। हाँ, ये विनय सर अगर कहाँ के होते? यहाँ के, तो क्या होता? सेंटेंस सही हो जाता। ठीक है, विनय सर अंग्रेज अध्यापक नहीं है, विनय सर अंग्रेजी के अध्यापक है। अब जब इस बात को दूसरे तरीके से आपको लिखना है, क्या कि विनय सर अंग्रेज अध्यापक नहीं अंग्रेजी के अध्यापक हैं, तो आप बच्चों कैसे लिखेंगे इसे? इसके लिए हम टर्म जो है वो यूज करते हैं टीचर ऑफ इंग्लिश। टीचर ऑफ इंग्लिश, इसमें आप कहेंगे कि वो अंग्रेजी के अध्यापक। विनय सर इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। सो बेटा आपको ये पॉइंट मेरे हिसाब से समझ आया होगा। हम अपनी बोलचाल की भाषा में भाषा के लिए लैंग्वेज के रूप में आपको ये समझ आ गया। आप ये कहना चाहते हैं वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन ग्रामेटिकल जब हमें लिखा, इस रूल रेगुलेशन की बात हुई, तो ये चीज हमारी गलत हो गई। और इसको सही करने के लिए हमने इसको सीखा, इसके रूल रेगुलेशन को सीखा, और हमने क्या सीखा कि यहाँ पे जी इसको ये वर्ड यूज ना करके हमें यूज करना चाहिए इसमें टीचर ऑफ इंग्लिश। तो आज से आप इसमें इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, मैथ्स टीचर, इन वर्ड्स को यूज ना करके टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ हिंदी, टीचर ऑफ संस्कृत, इनका यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और ये बात भी आपको समझ आई होगी कि आपको आगे से इस सेंटेंस के लिए किस तरह से वर्ड्स को यूज करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो समझ आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो हमारा अपना YouTube चैनल है इंग्लिश विद विनय यादव, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल इंग्लिश विद विनय यादव। थैंक यू, हैव अ गुड डे।